साहब नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में है और आपको बता दें कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कभी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में हुआ करते थे, बड़े कद के नेता हुआ करते थे, बड़े चेहरा माने जाते थे, लेकिन आज उनकी खुद की पार्टी है जिस पार्टी का नाम है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और उसी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका नाम महेंद्र राजभर है। और आज हमारी मुलाकात इनसे मधुबन विधानसभा क्षेत्र में हुई। आइए हम इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हम उस मुद्दे पे बात करेंगे। हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी आगे की रणनीति क्या है, 27 चुनाव में इनकी भागीदारी क्या होगा, इनका मिशन क्या होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आज जो हमारी मुलाकात हो रही है, आपका इधर कैसे आना हुआ? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद के साथ साथ आज जो हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मधुबन के विभिन्न गांवों में अपने संगठन को थोड़ा सा आधार देने के लिए थोड़ा कार्यकर्ता और तेजी में लग करके संगठन को मजबूत बनाने का लोग काम करें। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए आप एक बड़े कद के नेता हुआ करते थे, बड़े चेहरा हुआ करते थे, आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में बतौर बड़ी जिम्मेदारियों को आपने संभाला है, लेकिन आप खुद एक पार्टी बना लिए, उस पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन है। तो जो 2027 का विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां जो है बिल्कुल चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों को मैदान में भी उतार दी हैं। तो आपके पार्टी से मधुबन विधानसभा में कोई प्रत्याशी होगा? देखिए, हम लोग भी अपना कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे, लेकिन जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं होगी तब तक हर कार्यकर्ता, हर नेता से पार्टी संगठन को कैसे हम लोग मजबूत करेंगे, इस विषय को लेकर के सब नेता, जो भी गठबंधन के नेता हैं, सब लोग अपना संगठन मजबूत करने में लगे हुए हैं ताकि आने वाले 2027 में सरकार को हम लोग बदल करके नई सरकार हम लोग ला सकें। अच्छा, एक सवाल और है। जिस तरीके से आप काफ़ी बागी तेवर के नेता माने जाते हैं, अक्सर आप बयान दे करके सुर्खियों में रहते हैं। बात अगर कर ली जाए, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। यही नहीं, हमको लगता है तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार। आज आप देख रहे होंगे कि रक्षाबंधन का कल त्यौहार है और कहीं न कहीं ये भाई बहनों का पर्व होता है, बहुत अच्छा पर्व है, पूरा भारत धूमधाम से मनाता है। कहीं न कहीं चीनी का दाम बढ़ोतरी पे है, डीजल का दाम बढ़ोतरी पे किसान परेशान है, फसल बारिश नहीं हुई है, तमाम फसल सूख रहे हैं धान के, और पेट्रोल, डीजल, गैस, इस महंगाई पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के कार्यकाल में केवल अपना पीठ थपथपा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार लगभग उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं, 10 वर्ष होने जा रहा है और देश में इनकी जो सरकार बनी हुई है करीब 12 वर्ष देश की सरकार होने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो लोगों को वादा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पर बिल्कुल फेल है। जैसे यूं कह लिया जाए कि केवल लोक लुभावना देश के गरीबों को दिया जा रहा है कि आप मेरे साथ आइए, हमारी सरकार बनवाइए, हम नौजवानों को रोजगार देने का काम करूंगा। रोजगार के सवाल पर जब पत्रकार से लेकर के आम जनता, आम नेता जब घेर रही है इनको, तो लोग बोल रहे हैं कि जुमलाबाजी है। ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आज इसको देखते हुए मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा में आप चले जाइए, आप लोगों से बयान लेने का काम करिए। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी से 80% मतदाता नाराज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके अपने आप को न्याय पाना चाहता है गरीब। इस बात को लेकर के बड़े पैमाने पर दुखी है। हाँ, ये जरूर है कि इनकी सरकार है, इनके पत्रकार हैं, इनके तमाम चैनल हैं और इनके तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं। आज अधिकारी और कर्मचारी तो जिसकी सरकार होती है उसकी जय 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 करता ही करता है, लेकिन सत्ता में बैठा हुआ अधिकारी और कर्मचारी भी अपने समय का इंतजार कर रहा है, केवल 27 चुनाव का इंतजार कर रहा है कि बिगुल बजे ताकि भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की हैसियत को बताया जाए। एक सवाल आपसे और है नेताजी, जिस तरीके से देखा जाए कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस समय कैबिनेट में मंत्री हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो कि उन्हीं के अंडर में आता है, पंचायत चुनाव के मंत्री हैं।
और कहीं न कहीं देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लेट होने की वजह से तमाम पंचायत में जो प्रत्याशी हैं, जो प्रधान हैं, काफी नाराज हैं, काफी मायूस हैं। उनकी तैयारी करके भी वो मायूसी में है, टाइम से चुनाव न करा पाना, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको बताए ना, जिस सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो सरकार ही फेल है, तो ये क्यों नहीं फेल होंगे? ये तो बयान पर बयान देने का काम करते हैं कि हम जल्दी पंचायत का चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव को जल्दी कराने का काम करूंगा। ये लोगों के दिमाग में एक अपनी बात डालते रहते हैं। इनका कोई पौरुख सरकार में नहीं है। अगर सरकार में इनका पौरुख होता, सरकार में इनकी बात मानी जाती, सरकार में इनकी बात सुनी जाती, तो जिस लड़ाई को लेकर के गरीबों को ये लामबंद किए थे कि गरीब समाज के लोगों, मेरा झंडा उठाओ, आपके बेटी और बेटा को मैं सत्ता में पहुंच करके 1 से लेकर के एमए तक निःशुल्क और मुफ्त में शिक्षा दिलाने का काम करूंगा। लड़ाई हो गया। आज इस लड़ाई पर एक बार भी, दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सरकार में मिनिस्टर हैं और जेन्युइन मुद्दे पर एक बार भी सदन में ये चर्चा करने का काम नहीं किए हैं। आखिरकार क्यों? कहीं ना कहीं इनकी बात को इग्नोर किया जाता है, तभी ना, कहीं ना कहीं इनकी बात को आनासुनी किया जाता है। ये जान रहे हैं कि हम इस सरकार में कुछ भी कहेंगे तो बात भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि इनके कृपा से सरकार तो बनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने नेताओं के दम पर अपनी सरकार बनाई है। ये तो लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति है ना, ये तो लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था, 18 महीना सरकार के कार्यकाल में रहे। जब इनका आदत, इनका कल्चर भारतीय जनता पार्टी ने देखा, तो इतिहास में पहली बार इनके कैबिनेट पद से इनको पदमुक्त सरकार ने करने का काम किया। इतिहास में पहली बार ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर को पदमुक्त सरकार ने किया, और उनका नेता और कार्यकर्ता ये बात कहता हुआ मिलता है हर गांव में, ओम प्रकाश राजभर समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते सरकार से इस्तीफा देने का काम किया है। अरे यार, गूगल से मांग करके तुम देख लो। तुम अच्छे और बेहतर कार्यकर्ता अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हो, तो गूगल से मांग करके चेक कर लो। सरकार इनको बर्खास्त की है, ये सरकार को इस्तीफा देने का काम किए हैं। और दूसरी चीज, कभी भी जेन्युइन लड़ाई पर ये अपने स्तर से प्रदेश सरकार में या सरकार के अंदर अपनी बात कहने का काम और मनवाने का काम नहीं कर पाए। ओम प्रकाश राजभर, अभी एक बयान उनका आया था कि 27 का जो चुनाव है, आप खुद एक पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी आप माने जाते हैं, और सपा से आपका गठबंधन है, आपका तालमेल है, और 27 की चुनाव की तैयारी आप भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप आज जिस तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, गाँव-गाँव जा रहे हैं, राजभर बस्तियों में आपका जाना हो रहा है, मुसलमान बस्तियों में आप जा रहे हैं, दलित बस्तियों में आप जा रहे हैं, कहीं न कहीं आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपका संघर्ष जारी है। लेकिन एक सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो कभी आपके साथ हुआ करते थे, उनका एक बयान वायरल हुआ था कि हम समाजवादी पार्टी का खाता 27 के चुनाव में पूर्वांचल में नहीं खोलने देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? अरे महाराज, जो खुद बैसाखी लेकर के चलता हो, जो खुद बैसाखी लेकर के चलता हो, वो दूसरे व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाने का काम करे। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाता है, तो एक उंगली दूसरे के ऊपर उठाई